और मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहती हूँ कि जो इसका सर काट के लाएगा रामजी लाल सुमन का, उसको मैं यहाँ पर 50 लाख रुपए दूंगी। मैडम क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, चित्तौड़गढ़ वगैरह जो परिसर है वहाँ पर राणा सांगा जी है जो करनी सेना उनको बहुत मानती है, तो राणा सांगा जी कौन थे, आप क्या कहेंगे? राणा सांगा जी एक सिसोदिया वंश के शासक थे, मेवाड़ के थे, और जो महाराणा प्रताप जी हैं उनके वो दादा भी थे। और आपको ये बता दूं, जो मीराबाई थी, मीराबाई के भी वो ससुर थे राणा सांगा जी। जिन्होंने 80 घाव शरीर पर होते हुए वो देश लड़े, युद्ध में लड़े, और उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक टांग नहीं था, तब भी वो 100 युद्ध लड़े, और जिनके शरीर पर भी 80 घाव थे। तो हमारे वो एक रोल मॉडल है, हमारे कोई आदर्श हैं राणा सांगा जी। अगर मैं उनके बारे में जितना भी बोलूं वो कम है, क्योंकि मैं शायद जितना उनके बारे में उतना मैं आपको बता भी नहीं सकती। जैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की धरती पर थे, या जितने भी महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या सबके खिलाफ आंदोलन किए, उसमें के वो आइडल है। मगर राज्यसभा के कोई सांसद है जिन्होंने कुछ गलत कहा था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कौन थे वो? रामजी लाल सुमन है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में ये बोला कि जो बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया, और उन्होंने ये भी बोला कि गद्दार राणा सांगा, जो गद्दार राणा सांगा की तुम लोग वंशज हो। मतलब एक कितनी अशोभनीय बात बोली। एक सांसद होके संसद में वो ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ क्या था कि मुझे लगता है कि स्पीकर को भी उस समय जवाब देना, वहां पर किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद में हमारी करणी सेना उनके घर पर गई, वहां पर बुलडोजर लेकर गए वो लोग, क्योंकि वो ये सिर्फ एक शांति प्रदर्शन था, एक भगवा झंडे लिए थे। तो उन लोगों ने, इनके साथ इफ्तार पार्टी की मीटिंग चल रही थी, वहां पे 100 चेयर थी नीचे। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो सिर्फ एक शांति से पूछे कि कहां पर लिखा है, कहां पर ये लिखा है कि गद्दार राणा सांगा, सिर्फ वो ये पूछने गए। उसके बाद भी ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी, और अंदर से पत्थरबाजी। जब लोग अंदर घुसे वो, तो अंदर भी कम से 50-100 लोग बैठे हुए थे वहां पर। इसका मतलब इनकी प्री प्लानिंग थी, और इस तरीके से उन्होंने काम किया। और बाद में पुलिस ने भी डंडे बरसाए, जो भी किया। लोगों के हाथ टूट गए, पैर भी टूटे हैं, हमारे ही करने सैनिक के, और बहुत लोग घायल भी हुए वहां पर। अच्छा, अखिलेश यादव जो सपा के अभी में चीफ माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ उसका समर्थन किया, बल्कि उन्होंने मतलब इतिहास जाने बगैर शायद उनकी तरफ से उनकी बाजू ली गई, उसके बारे में क्या कहें? सपा राजनीति कर रही इसमें। हाँ, अखिलेश यादव जी, अब उनको जब वो संसद में सांसद जी जब ये बोल रहे थे कि गद्दार राणा जी तो कि तुम लोग वंशज हो, जब ये वर्ड जब वो बोल रहे थे, तब वो एक एमपी थे। जैसे ही जब ये मुद्दा बिखर गया, खराब हो गया मुद्दा, तो उसके बाद वो दलित हो गए, और दलित की बातें करने गए। अब आप मुझे बताओ, 95 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, गेस्ट हाउस, तब क्या हुआ था मायावती जी के साथ? तभी दलित के लोग मसीहा बने जो बैठे कहाँ पर थे। और उसके बाद 2012 में जब समाजवादी जीत कर आई, तो समाजवादी जीतने के बाद सबसे पहले मायावती के पोस्टर और फोटो डाले। तब ये दलित की बातें कर रहे हो, तो अब तुम लोग कहाँ पर थे? ये सब कहने की बातें हैं। और आपको एक और बात बता दूं, आजम खान थे। आजम खान ने एक टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर जी को भू माफिया कहा था। तब ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह कहाँ थे? ये सब कहने की बातें हैं, एक राजनीति कर रहे हैं लोग। और 2027 में जो चुनाव हुए, मुझे लग रहा है उसी की वो तैयारी भी कर रहे हैं। मैडम, जो अपोजिशन वाले जैसे सपा वाले हैं, ये कहते हैं कि विरोधी जो लोग हैं उनको दबाया जाता है, ये किया जाता है। फिर ये इतनी अपनी ताकत से लोगों को, अभी जैसे करनी सेना जैसी बड़ी संगठन है, मगर उनको भी वो डायरेक्ट बोले कि प्रशासन हटा दो, इनको हम दिखाते हैं वगैरह, पता है इस तरह की बात हो रही, तो फिर इनके ऊपर दबाव है, कैसे बोलेंगे? रामजी लाल सुमन है, जिनका मैंने एक वीडियो देखा था कि शायद वो जिसमें माफी मांग रहा है, जो पहले ही मैंने वीडियो देखा। दूसरे में वो बोलने लगे कि नहीं, हम प्रशासन हटा दो तो हम देख लेंगे। अरे भाई, मैं राम जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, रामजी लाल सुमन, हमें तो प्रशासन हटाने की भी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हमारे सामने आ जाओ, जो लुका छिपी का खेल खेल रहा हो ना, वो मत खेलो। उसके बाद हम बता देंगे कि हम करनी सैनिक क्या है। हमें प्रशासन की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल
चैनल के माध्यम से और बोलना चाहती हूँ कि जो इसका सर काट के लाएगा रामजी लाल सुमन का, उसको मैं यहाँ पर 50 लाख रुपए दूंगी। अगर जिस तरीके से बदतमीजी के हमारे महापुरुषों पे जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है, इतिहास पढ़ लेता, थोड़ा इतिहास भी उसको नहीं पता, अनपढ़ गंवार लोगों को ये संसद में जाके बैठाल देते हैं, तो ऐसी बातें करेंगे वो। और उसके बाद बाकी के जो नेता निकल आते हैं वोट अपने वोटिंग के चक्कर में कि हाँ अपनी सत्ता के लालच में, तो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। इसके बारे में कुछ भारत भर का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, वो किस तरीके का आंदोलन है, क्या तैयारी चल रही है? अभी 12 अप्रैल को अपने राणा सांगा जी की जयंती है, तो हम लोग सब आगरा में जा रहे हैं 12 अप्रैल को। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी राजपूत और जो भी हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो एक बार राणा सांगा के लिए जरूर 12 अप्रैल को आगरा में आए। 1:15 पर ये कार्यक्रम शुरू होगा।